बिहार का सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी जगहों पर अपना जाल फैलाए हुए है। इस बार जो नीट पेपर लीक कांड की घटना सामने आई उसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। हम अगर बात कर लें पड़ोसी राज्य यूपी की, तो यूपी में जो हाल में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी बिहार के सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स जो है वो अरेस्ट किए गए थे। यूपी में एसटीटी एग्जाम में भी बिहार के सॉल्वर गैंग ने अपनी भूमिका जो है वो दिखाई थी और सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स यूपी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे। एसटीटी में ठेका लिया था बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई लोगों को सफलता दिलाने का। इसके अलावा यूपी में ही बात कर लें तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कई लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, बिहार के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों ने जिनकी अरेस्टिंग हुई थी। ये तो यूपी की बात हुई। दिल्ली पुलिस में भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें भी बिहार के सॉल्वर गैंग ने गलत तरीके से सफलता दिलाने का ठेका लिया और उस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उनको जेल भेजा। इसके अलावा अगर बात कर लें राजस्थान में, तो राजस्थान में भी सॉल्वर गैंग ने वहां पर क्वेश्चन पेपर आउट कर सफलता दिलाने का ठेका लिया था और वहां भी जब खुलासा हुआ तो बिहार के लोगों की भूमिका सामने आई। एक और महत्वपूर्ण स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में बालासोर में भी जो उड़ीसा सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम लिया गया था उसमें भी बिहार के लोग जो थे उनकी भूमिका सामने आई, जिसमें एक क्लर्क की अरेस्टिंग हुई। यह क्लर्क मूल रूप से वैशाली में पोस्टेड था और उसकी गिरफ्तारी की गई। यानी कई राज्यों में, न केवल बिहार की बात कर लें, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, तमाम राज्यों में बिहार के सॉल्वर गैंग ने जो है अपना आतंक दिखाया है। अपनी जो उसकी भूमिका रही है उसमें सामने सारे तथ्य आए हैं, सारे फैक्ट्स आए हैं। तो ऐसे में बिहार का जो सॉल्वर गैंग है उसने पूरे देश में अपना आतंक मचा रखा है और बिहार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यह निश्चित तौर पर बिहार का दुर्भाग्य है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीट के नतीजों पर मचे हुए बवाल को लेकर कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और समाधान का आश्वासन दिया है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ